ये भी हमारा पास्ट पेयर का क्वेश्चन है। स्टेट द टू कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। वही दो कंडीशन हम लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो है, ये तो बार बार होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी in any direction, must be zero। यानी रिजल्टेंट फोर्स हो ही ना। नंबर टू, हम ये कहेंगे कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। अब ये कह रहा है कि देखें, ये थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी दैट इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में तीन फोर्सेस की वजह से। डिस्क्राइब हाउ टू ड्रा वेक्टर ट्रायंगल टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस। हम वेक्टर ट्रायंगल करेंगे, फोर्सेस कैसे करेंगे। इधर हमें डिस्क्राइब करना है और इधर मैंने लिखना। इधर ये देखें, ये एक F1 फोर्स है सपोज, और दूसरा ये F2 फोर्स है। एक का हेड दूसरे के टेल पे आएगा, F2 है, और ये हमारा जो है क्लोज ट्रायंगल बनेगा F3। हम ये कहेंगे टेक एनी फोर्स, अच्छा एस F1 ले लें, ये मैंने F1 लिया हुआ है। अच्छा, अब कहूँगा प्लेस टेल ऑफ F2 ऑन हेड ऑफ F1। ये F1 है। अच्छा, अगेन प्लेस टेल ऑफ F3 on head of F2। A closed triangle will be formed with head of F3 and tail of F1। ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल फॉर्म का मकसद है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जब जीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये हमने ट्रायंगल फॉर्म किया, और फोर्सेस कॉन्स्टेंट भी होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये स्टेट हाउ द ट्रायंगल कन्फर्म्स द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। कन्फर्म कैसे करेंगे? सिंस हम करेंगे सिंस ट्रायंगल इज क्लोज्ड, and resultant force is zero, which confirms that body is in equilibrium, that forces bring the body in equilibrium, bring the body in equilibrium। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ये कह रहा है अ वेट ऑफ 7.0 न्यूटन hangs vertically by two strings AB and AC as shown in figure 2.1। ये वेट है 7.0 न्यूटन का वेट है। ये देखें, ये वेट है, ये 7.0 न्यूटन का वेट है। दो स्ट्रिंग के साथ, एक AC स्ट्रिंग है, उसका टेंशन है T2, ये T2, और ये AB में टेंशन है T1 सॉरी। ये जो है वर्टिकल के साथ, जो T1 है वर्टिकल के साथ 35 बना रहा है,
और ये T2 50 डिग्री बना रहा है, लेकिन इनकी आपस में एंगल 85 डिग्री, लेकिन 50 और 35 और ये कहता है इक्विलिब्रियम में है। अब ये क्या कहता है आगे, for the weight to be in equilibrium, the tension sting may be T1 and T2 is AC. On figure 2.1, draw a vector triangle to determine the magnitudes of T1 and T2. वेक्टर ट्रायंगल वैल्यूम करेंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर T1 T2 करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि T2 सेम रख रहा हूँ उधर, T2 ये देखें, ये बिल्कुल T2 सेम है, इसके ऊपर जो है ना T1 रख रहा हूँ, ये T2 सेम है, इसके ऊपर में T1, ये बेसिकली पैरेललोग्राम ला ही बन जाएगा यहाँ से, लेकिन ये अगर ये टेल इसका ये हेड होगा और ये बिल्कुल जो T1 का टेल है, ये देखें ये T1 का टेल है, ये इधर में करूँगा तो ये एंगल जो बननी चाहिए इसके साथ जो बनेगी एंगल, देखिए बेसिकली हमेशा ट्रायंगल में कॉन्करेंट फोर्सेस का यानी 180 माइनस बना चाहिए। तो इसके साथ जो ये एंगल बनेगी ये 85 की बनेगी, ये एंगल 85 की बनेगी। मैं थोड़ा सा इसको ये एंगल 85 की बनेगी, ये एंगल 85 की। तो अगर ये एंगल 85 बनेगी तो ये एंगल यकीनन जो है 180 माइनस 85, ये 180 माइनस 85 कितना बनेगा, 180 माइनस 85 बनेगी 95 डिग्री। ये 95 की एंगल होगी, ये 95 डिग्री एंगल होगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमें इस तरीके से होगा कि ये 7 पूरा जो है ना थोड़ा सा इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं एक मिनट, ऐसे होगा और ये हमारा एक सेकंड, ये T1 बनेगा, ओह चलो कोई बात नहीं, दोबारा ड्रा करता हूँ। हाथ से ड्रा कर रहा हूँ, सारी बातें इधर और ये फिर इधर आएगा, इसके साथ ये 7 न्यूटन होगा। ये देखें बेसिकली ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है। देखें इनकी एंगल इधर 85 थी, T1 और T2 की इधर एंगल 85 थी, तो इधर जो एंगल आ जाएगी ये जो एंगल होगी, ये एंगल 95 होगी। अच्छा इसी तरह ये तो हमारा 7 न्यूटन ही रहेगा, और अगर ये 50 95 ये एंगल हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी ये T1 और 7 की है, T1 और 7 की इधर 35 है, तो 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा, नहीं ये इसकी एंगल हम कैलकुलेट करेंगे उससे, क्योंकि बेसिकली ये T1 और इसकी ये इधर से एंगल बने, ये 30, ये दूसरी एंगल है। तो ये आप ट्रायंगल में एंगल बनाएंगे, ये 50, ये 180 से माइनस करें, 180 माइनस 95 माइनस 50, तो यह आ जाएगा, ये 35 डिग्री की एंगल बनेगी, ये वाली ये 35 डिग्री की एंगल बनेगी।
अगर आप इसको और तरीके से 35 कैसे बने तो आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये 90 होगी, ये 35 है, तो 90 से 35 करेंगे तो और ये एंगल प्लस ये आ जाएगी, यानी 180 माइनस 35, 180 माइनस 35, तो इधर यकीनन हमारी एंगल ये 35 बनेगी, जो भी बनेगी। देखिए ना 180, ये 180 माइनस 35 जो आता है तो 145, यानी ये अगर ये हमारी 145 डिग्री एंगल है, ये एंगल 145 डिग्री है T1 और 7 की, तो इधर हमेशा मैंने एंगल बनाया कि जो ट्रायंगल में एंगल बनती है वो 180 माइनस होती है करके, तो ये 180 माइनस होगी। अब ये ट्रायंगल बनेगा, ये 7 न्यूटन, ये T1, ये 95, ये T2, ये 35। अगर मैं लॉ ऑफ साइंस लगा दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखें T1 अपॉन साइन 50 मस्ट बी इक्वल टू 7 अपॉन साइन 95। तो मुझे T1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं T1 निकालूंगा, T1 इज इक्वल टू 7 साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 95 डिग्री, जो भी आ गया मेरा आंसर होगा T1। आप देखता हूँ कि T1 कितना आ रहा है, T1 है 7 साइन 50 डिवाइडेड बाय 795, यानी 5.38 यानी 5.4 न्यूटन। तो मैं इसको T1 का आंसर जो है 5.38 भी लिख सकता हूँ, T1 ये मेरा आया 5.38 न्यूटन। मैं इसको 5.4 न्यूटन भी ले सकता हूँ, अगर 5.4 न्यूटन लिखें तभी ठीक है, या ये लिखें, ठीक है। अच्छा, अभी T2 मालूम करूँगा, T2 बिल्कुल इसी तरह मालूम करूँगा। देखें, अब देखें T2 के लिए ये T2 का ये अपोजिट एंगल है 35, तो मैं करूँगा T2 अपॉन साइन 35 बराबर होगा 7 अपॉन साइन 95 के, तो T2 आ जाएगा 7 साइन 35 अपॉन साइन 95 के। तो आप देखें हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल हमेशा कॉन्करेंट फोर्स के 180 से माइनस से बनके करता है, तो जाएगा 7 साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 95, ये हमारा आंसर है 3.02 न्यूटन। तो तकरीबन मैं इसको 3.02 न्यूटन है आंसर आया है हमारा। इधर मैं लिखूँगा 3.02 न्यूटन आ गया। अब ये कहता है आगे देखिए, बाय रेफरेंस टू फिगर 2.1 सजेस्ट वाई द वेट कुड नॉट बी सपोर्टेड विद द स्ट्रिंग्स AB एंड AC बोथ हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, अब स्ट्रिंग अगर दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाए तो वेट तो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो कैसे हो सकता है, यानी मैं लिखूंगा ये कि वेट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, वेट एक्स वर्टिकली and if T1 and T2 are horizontal, they cannot balance weight, they cannot balance weight। जाहिर बात है, देखें ना कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये हमारा T2 हॉरिजॉन्टल बन जाए, ये T1 हॉरिजॉन्टल बन जाए और वेट पहले वर्टिकल है, तो ये कैसे बैलेंस होता है, तो ये तो W बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी Y कंपोनेंट 0 होगा, इसका भी Y कंपोनेंट 0 होगा, तो रिजल्टेंट Y एक्सिस का 0 हो नहीं सकता। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।